वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। जगत गुरु श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम और आप सबको हृदय से नमन। गीता की महिमा। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्वशास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्टमय तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज में पार हो। संसार के सब ज्ञान का यह ज्ञानमय भंडार है। श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम शुभ सार है। सारा ज्ञान है गीता में। कोई बहुत भाग्यशाली है हम जो हमारा इस पे विश्वास है, हमारी इस पे श्रद्धा है, क्योंकि सारा ज्ञान हमें यहाँ मिल जाएगा। तो अभी हम जो 10वां अध्याय चल रहा है उसका चौथा, पांचवा, छठा श्लोक आप जानते हैं। हमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन जब तक हम प्रैक्टिकली हमारे उपयोग की चीजें ना ले लें, तो आज बहुत ध्यान से समझिएगा। बिल्कुल जो हमारे अंदर क्रोध, ईर्ष्या, सुख, दुख, जिनसे हम, जो हमारे सुख दुख का कारण बनती हैं, जो हमें परेशान करती हैं चीजें, आज उन सब के लिए हम व्यावहारिक रूप से बातें करेंगे। तो हमारा चल रहा था कि बहुत सारी चीजें हमने देख ली थी। यदि एक बार नहीं ध्यान हो तो मैं एक बार अध्याय श्लोक वो देख लेती हूँ, आपको बता देती हूँ क्या क्या चीजें थी। कृष्ण ने एक तो हम इस में ये पढ़ रहे हैं कि कृष्ण कहते हैं सब कुछ अच्छा बुरा, खाली अच्छा ही अच्छा नहीं, बुरा भी, सब कुछ में मैं ही, सब कुछ मैं ही हूं। तो ये एक धारणा हमें मन में बिठानी पड़ेगी, जो हम आज इसकी चर्चा करेंगे कि किस तरह वो धारणा हमें जीवन में सुखी बना सकती है, इसी क्षण सुखी बना सकती है। तो कृष्ण ने कहा बुद्धि ज्ञान, मैं ऐसे ही पढ़ देती हूँ। बुद्धि ज्ञान असमोह, क्षमा सत्य दम शम, सुख दुख भव अभाव और अभय भय अभय, ये सब। फिर अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश अयश, ये सारे जो भाव हैं ये मेरे से ही होते हैं। कृष्ण हर चीज को गिना रहे हैं, और इसका कारण हमने बता दिया था कि भाई कृष्ण एक सेंटेंस ही बोल देते कि सब कुछ मुझ में है, पर ना अर्जुन समझ पाता ना हम समझ पाते। तो ये सारी चीजें जो हैं, अब हम इनको समझ लेते हैं कैसे हैं ये भगवान में, और ये समझना हमें किस तरह फायदा देगा। तो हमने काफी चीजें समझ ली थी। सॉरी। तो अब उन्होंने क्या कहा, कृष्ण ने जो एक बात बुद्ध का हमने देखा था ना पिछली बार, बहुत सारा, जब आनंद ने पूछा भैया आप तो रात में सोए रहते हो, हिलते तक नहीं हो, जैसे सोते हो करवट लेके एक पैर के ऊपर एक रख के वैसे सुबह तक रहते हो। तो उन्होंने जवाब दिया था कि भाई मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती, मतलब अंदर से जागरण चलता ही रहता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये जागरण हम कभी अनुभव नहीं कर पाते। जो ये नींद में भी जगना है, जो बोला ना, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। सोए हुए जागना और जागे हुए सोना, ये हम कभी अनुभव नहीं कर पाते, थोड़ा मुश्किल काम है। कभी कभी हो जाता है, जैसे कभी अनुभव करिए कि अचानक आ, हम अकेले चले जा रहे हैं और अंधेरे में या कहीं ऐसे अचानक सामने से दो कोई आदमी हमारे सामने गन लेके या छुरा लेके आ जाए, तो एक क्षण के लिए हम एकदम विचार शून्य से हो जाते हैं और एक अंदर अलग ढंग की चेतना हो जाती है। लेकिन मतलब कहने का मतलब यह कि वो बहुत अस्थाई होती है। अच्छा, एक इसके लिए एक प्रैक्टिकल चीज जो हमको लेनी है आज, सारी चीजें, कि ये जागरण कैसे बने हमारे अंदर। तो एक छोटी सी, बहुत ही छोटी सी कहानी है। एक फकीर था बोकोजू, जैन फकीर। तो वो क्या करता था, साधक उसके पास ध्यान सीखने आते थे। वो अपने साधकों को जब आते थे ना सीखने, तो वो उन्हें एक पेड़ पे चढ़ने को कहता था। 100 फुट ऊंचा पेड़ था। तो ऐसे ही राजकुमार भी आया सीखने,
उसको भी कहा कि तुम भी चढ़ो इस पेड़ पे। उसने कहा मैं तो आज तक कभी चढ़ा नहीं हूं, मुझे तो कुछ पता नहीं, गिर गया तो मेरे तो हाथ पैर सब टूट जाएंगे। तो बोकुल जी बोले देखो, जो पेड़ पे चढ़ना जानते हैं उनके तो गिरने की फिर भी संभावना है, लेकिन जो कभी पेड़ पे नहीं चढ़ा उसके गिरने की कोई संभावना नहीं है। उल्टी बात लगती है ना सुनने में, लेकिन कारण क्या है? बोले तू डर मत, तू चढ़ जा। क्योंकि जो नहीं जानता है वो एक एक कदम संभाल संभाल कर रखेगा, पूरा होश में रहेगा, जागरण में रहेगा, है ना। उसको कहने की जरूरत ही नहीं है तू होश में रहे, वो इतना डरा हुआ रहेगा कि मतलब पूरा ध्यान उसका उसी पे रहेगा कि तो बिल्कुल नया काम है, मैं पेड़ पे चढ़ रहा हूँ, पूरा संभल संभल के चढ़ेगा वो। तो राजकुमार ने बात मानी, चढ़ गया। राजकुमार चढ़ता गया, और वो जो गुरु हैं, फकीर जो है, पेड़ के नीचे आंख बंद करके बैठ गए। राजकुमार बार बार नीचे देख रहा कि ये शायद मुझे कहेंगे कि ऐसे कर ऐसे कर, वो तो आंख बंद करके बैठे हैं। पूरा पहुंच गया वो ऊपर, तो भी उन्होंने आंखें नहीं खोली। अब उसने धीरे धीरे उतरना शुरू किया, क्योंकि उतरना था नीचे। जब 10 फीट बचे नीचे उतरने के, तब वो जैन फकीर एकदम से चिल्लाकर बोला, जरा सावधानी से उतरना। राजकुमार ने कहा कमाल का है, बड़ा पागल आदमी हो भाई, ये तो क्या बात है। जब मैं चढ़ रहा था, मुश्किल में था, तब तो मुझे कहा नहीं एक बार भी कि सावधान रहे। अब जब मैं 10 फीट ही खाली बचा हूं नीचे, अब कह रहे हैं कि सावधान रहे, अब चेतावनी दे रहे हैं। राजकुमार नीचे आ गया और उसने पूछी ये बात उनसे कि क्या बात है। तो उसने कहा, गुरु ने समझाया उसको कि मैंने तुझे चेतावनी तब दी जब तू निश्चिंत हो गया। हम क्या निश्चिंत हो जाते हैं, सोचते ही नहीं हम, क्रोध आ रहा है क्यों आ रहा है, ये हो रहा है क्यों हो रहा है, हम होश में ही नहीं रहते ना। ये आज हम समझेंगे बातें कि क्रोध सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है, क्रोध। और क्रोध क्यों आता है? आता है वो तो चलो आता है, हम भी अभी उसका कारण तो बता देंगे कि इसने मुझे ऐसा किया तो मुझे क्रोध आया। वो नहीं है कारण। आज बहुत जरूरी है क्रोध के ऊपर हमें समझना, और क्रोध को हम कैसे काबू में ले सकते हैं ये भी हम आज समझेंगे। तो उन्होंने कहा भाई देख, तब तक तो तू पूरा होश में था, जब तू पास आने लगा, अब तू निश्चिंत होने लगा, तब मैंने तुझे चेतावनी दी कि होश में रह। ये है जागरण, ये है अवेयरनेस। हम अक्सर फिर जैसे ही सब कुछ ठीक ठाक होता है, हम अपना निश्चिंत हो जाते हैं। तो राज उसने कहा कि अच्छा तू याद कर जरा कि क्या तुझे क्या याद आ रहा है, जब तू शिखर पे था तब कैसा था, और जब नीचे आया तब तब उसने याद किया। हम तो याद ही नहीं करते हैं कभी कब क्या होता है। तो उसने याद किया कि हाँ, जब मैं ऊपर चढ़ रहा था तो मेरे अंदर कोई विचार नहीं था, एक स्फूर्ति थी मेरे अंदर, पूरी ताजगी थी, पूरी ताकत थी, क्योंकि पूरा जागरण था अंदर में, पूरा होश था कि बस मुझे इस पेड़ पे सही सलामत चढ़ना है और नीचे उतरना है। जैसे ही नीचे आने लगा और गुरु ने चेतावनी दी, उसका वो जागरण खत्म हो गया। तो कृष्ण कहते हैं कि ये अमूढ़ता जो है वो भी मैं ही हूं। मोटी बातें हमें समझ में आ गई। उसका मतलब कृष्ण कहते हैं जागरूकता, जो अवेयरनेस है वो भी मैं ही हूं। कैसे? जब कोई अंदर से जाग जाता है व्यक्ति, तो भगवान कहते हैं मैं उसको उपलब्ध हो जाता हूँ, ईश्वर मिल जाता है उस वक्त उसको। जब भी कोई जागता है अंदर में, तो वह जागा हुआ व्यक्ति मेरा ही हिस्सा हो बन जाता है। और जब भगवान के हिस्से हम बन गए, तो बस सब कुछ पा लिया हमने। तो 3 शब्द हम ख्याल में ले लें। क्या कहा कृष्ण ने अभी तक हमें? जो मोटी 3 बातें क्या समझाई? बुद्धि, निश्चय करने की शक्ति जो हम समझ चुके हैं वो मैं हूं। तत्व ज्ञान, नॉलेज, जानकारी नहीं, तत्व ज्ञान, जानना। जो जानना होता है, वो जानना भी हम समझेंगे क्या होता है। वो जानना जो है वो तत्व ज्ञान, जो हमारे दर्शन की, दर्शन तो कहे ही नहीं हमारे यहाँ, तत्व ज्ञान कहते हैं हम। वो तत्व ज्ञान और अमूढ़ता मैं ही हूँ। अब आगे श्री कृष्ण ने और क्या क्या बातें कही हैं, आज हम पूरी कोशिश करते हैं इनको सब चीजों को समझ लें। आज और चीजें क्या क्या कही उन्होंने? क्षमा, मैंने पढ़ के सुनाया था अभी आपको। सत्य, इंद्रियों को वश में करना, जो दम वर्ड आया ना, दम का मतलब इंद्रियों को वश में करना, लेकिन कैसे वश में करना, हम गलत तरीके से करते हैं, वो भी हम समझेंगे। मन का निग्रह, उसको बोलते हैं शम, जो जो वर्ड हमने अभी पढ़े श्लोक में, शम। मन को मारना नहीं है, मन शमन करना है। फिर और क्या क्या बोले भगवान? सुख दुख, द्वंद्व, ये पूरे पेयर बोल रहे हैं। सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय, भय और अभय में भी मैं ही हूं। अब इन सूत्रों को भी थोड़ा 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 समझ के, और भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान जी आज पूरा समझवा दो जल्दी जल्दी। तो सबसे पहले लेते हैं क्षमा। क्षमा कहा ना भगवान ने, बहुत कठिन है भाई। हम जो क्षमा से अर्थ लेते हैं और जो श्री कृष्ण यहाँ क्षमा का अर्थ बताएंगे, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। असल में बात क्या है, हमारी और कृष्ण की भाषा एक है ही नहीं, दोनों की अलग अलग भाषाएं हैं। हमारी भाषा एक है ही नहीं, क्योंकि मतलब
जब भी कृष्ण के बोले हुए को हम अपनी भाषा में अनुवाद करते हैं, मतलब या संस्कृत हिंदी से मतलब नहीं है, उनकी कही हुई बात को जब हम अपने में समझते हैं, वो बदल जाती है। तो समझिए कैसे। श्री कृष्ण की भाषा में क्षमा का अर्थ क्या है? हमारा अर्थ तो क्या है, हमें गुस्सा आया किसी के ऊपर, हमने कुछ कह दिया, तो हम को जैसे ही एहसास होगा हम कहेंगे सॉरी, सॉरी बेटा, सॉरी दोस्त, सॉरी माँ, सॉरी पापा। जब भी हमको कुछ फील होगा कि भाई गलती हो गई हमसे, गुस्से में हमने कुछ गलत कह दिया, हम सॉरी बोल देंगे। या किसी ने कुछ कहा, हमको बुरा लगा और उसने माफी मांगी, हम उसे क्षमा कर देंगे। हम तो यही अर्थ समझते हैं ना क्षमा का। श्री कृष्ण की भाषा में क्षमा का ये अर्थ नहीं है। श्री कृष्ण की भाषा में क्षमा का अर्थ होता है कि क्रोध आए ही ना। बहुत बहुत आज की ये चीजें बहुत ध्यान से समझिएगा। क्षमा का अर्थ है जब क्रोध आए ही ना अंदर, वो है क्षमा। हमारी भाषा में क्रोध का आना और क्षमा करना, श्री कृष्ण की भाषा में अर्थ होता है क्रोध का न आना, क्रोध का अभाव। हम तो क्रोध के ऊपर लीपा पोती करते हैं क्षमा करके, ठीक है ना। पहले मुझे गुस्सा आया आपके ऊपर, फिर पछतावा आया तो मैं क्षमा मांग लेता हूँ। क्रोध से जो भूल हुई उसे मैं पोंछ देता हूँ, समझ लीजिए, ठीक है। तो श्री कृष्ण का क्षमा से अर्थ है जहां क्रोध पैदा ही नहीं होता, जहां क्रोध अंदर से जन्मता ही नहीं, जहां क्रोध की घड़ी मौजूद होती है, क्रोध के कारण आते हैं सामने से, है ना, लेकिन भीतर में कोई रिएक्शन ही नहीं होता। कोई प्रतिक्रिया ही नहीं होती, कोई प्रतिकर्म ही पैदा नहीं होता। ना अंदर प्रतिक्रिया होती है, ना प्रतिकर्म होता है, हम कुछ करते ही नहीं है। इसके लिए फिर बुद्ध की कहानी बहुत अच्छी है। कई बार हम कई तरह से इसको देख चुके हैं। बुद्ध एक गांव से गुजरते हैं, कुछ लोग आते हैं, बुद्ध को बहुत गालियां देते हैं भर भर के। तो बुद्ध उनसे क्या कहते हैं, जब वो गालियां दे चुके होते हैं, तो बुद्ध उनसे कहते हैं, आपकी बात पूरी हो गई हो तो मैं जाऊं? तो एक आदमी कहता है उनमें से, तुम पागल वागल तो नहीं हो कुछ? हम आपसे कोई बात नहीं कर रहे हैं, हम आपको गालियां दे रहे हैं। बुद्ध फिर बोले, भाई देखो अभी मैं जरा अगले गांव मुझे समय से पहुंचना है, मैं जाने की जल्दी में हूँ, आपकी बातचीत पूरी नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, मैं लौटते टाइम थोड़ा ज्यादा समय लेके आऊंगा, आपके गांव में ज्यादा रुक लूंगा। अब दो तरह की भाषाएं चल रही हैं यहाँ पे। गांव के लोग गालियां समझ सकते हैं, गालियों के उत्तर में उन्हें गालियां दो वो भी समझ में आती हैं। उनकी गालियों को क्षमा कर दें बुद्ध तो भी वो समझ सकते हैं, बुद्ध कहते हैं जाओ माफ किया मैंने तुम्हें, तो भी समझ में आता है। लेकिन बुद्ध क्या कह रहे हैं, अगर तुम्हारी बात पूरी हो गई हो तो भाई जाऊं अब मैं। कमाल की बात है, ये कैसी भाषा बोल रहा है ना। तो गालियां जैसे दी ही नहीं गई, और दी भी गई गालियां तो बुद्ध ने तो नहीं ली गाली। एक आदमी पूछता है, ऐसे तो हम नहीं जाने देंगे, या तो बता दो आप पागल हो या फिर हम पागल हैं। हम गालियां दे रहे हैं, हमें इनका उत्तर चाहिए। हम गालियां दें और सामने वाला हमारे गुस्से के रिएक्शन में कुछ करे ही ना, तो हमें लगेगा हम तो पागल है, इस पे तो कुछ असर ही नहीं पड़ रहा है ना। तो बुद्ध ने कहा, यदि तुम्हें इसका उत्तर चाहिए था मेरे से, तुम मुझसे 10 साल पहले मिलते, जब उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं हुई थी, क्योंकि तब मैं उत्तर दे सकता था। लेकिन वो समय तो मर गया जब मैं उत्तर दे सकता था। तुम गालियां देते हो, ये तुम्हारा काम है, ठीक है। बोले मैंने तो बहुत समय हुआ जब गालियां लेना ही छोड़ दिया, अब मैं गालियां लेता ही नहीं किसी की। देने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, लेकिन अगर मैं ना लूं तो तुम क्या कर लोगे भाई? तुम दो गालियां, मैं तुम्हारी गालियां नहीं लेता, तुम क्या कर लोगे? इतनी स्वतंत्रता तो मेरी है ना कि मैं ना लूं गालियां। अब मैं बेकार की चीजें नहीं लेता, और अब मैं जाता हूं, अगर तुम्हारी बात पूरी हो गई हो तो। लोगों को तो बड़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बुद्ध क्षमा कर दें तो भी समझ में आए, लेकिन बुद्ध तो उन्हें बड़ी तकलीफ देके जा रहे हैं। तो बुद्ध ने कहा, अच्छा तुम्हें समझ में नहीं आ रही है ना बात, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। बोले क्या करें हम? तो बोले तुम एक काम करो, बोले अभी ना थोड़ी देर पहले कुछ लोग आए थे मेरे पास पिछले गांव से, मिठाई का थाल भर के लाए थे, मेरा पेट भरा हुआ था, मैंने उन्हें कहा भाई मिठाई ले जाओ, मेरे काम की नहीं है। तो वो ले गए मिठाई। अच्छा बताओ तुम कि क्या किया होगा उन्होंने उस मिठाई का? तो एक आदमी ने कहा गांव में जाके बांट दी होगी। तो बुद्ध ने कहा ऐसा ही है, तुम भी ना गालियों का थाल लेके मेरे पास आए थे, मुझे जरूरत नहीं थी, मैंने स्वीकार नहीं की, अब तुम भी अपना थाल वापस ले जाओ, बांट दो गांव में ले जाके थोड़ा थोड़ा सब में, और चैन से सो जाओ। तो क्षमा का अर्थ होता है वैसी चित्त की दशा जहां क्रोध व्यर्थ हो जाता है, वो है असली क्षमा। ये कृष्ण की क्षमा, ये क्षमा है कि तुम गुस्सा करो, तुम कुछ भी करो, क्षमा मतलब क्षमा हमारे अंदर है, कूट कूट कर भरी है, जैसे बुद्ध में भरी थी। बुद्ध का क्रोध खत्म हो गया था, तो क्रोध व्यर्थ हो जाता है। क्षमा का अर्थ है चित्त की वैसी भाव दशा जहां क्रोध पैदा ही नहीं होता। समझ में आ गई ना।
बहुत मजे की बात है। अब आप समझिए, ये क्रोध हम में पैदा होता क्यों? इसलिए नहीं होता कि सामने वाले ने ऐसा कर दिया, परिस्थिति ऐसी आ गई, मुझे इतना गलत बोला गया, मेरे साथ झूठ किया गया, छल किया गया, कपट किया गया, मुझे ये किया गया, मुझे वो किया गया, तो मुझे गुस्सा आया। नहीं, यह कारण नहीं है। क्रोध इसलिए पैदा होता है क्योंकि क्रोध हमारे भीतर है। क्रोध हमारे भीतर है। और जब कोई गाली देता है तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि इसने मेरे भीतर क्रोध पैदा कर दिया ना। क्रोध तो हमारे भीतर है, उसने उसे बाहर आने का मौका दे दिया। क्रोध उसने पैदा नहीं किया है, क्रोध तो था हमारे अंदर। जैसे समझिए, एक कुआं है, उसमें पानी भरा हुआ है, बाल्टी हमने डाली, पानी भरा हुआ है कुएं में, तो बाल्टी में पानी आ जाएगा। अब कल्पना करिए वो कुआं बिल्कुल खाली है, कुएं में पानी नहीं है। अब बाल्टी डालिए उसमें, क्या आएगा? कोई पानी वानी नहीं आएगा। बाल्टी आवाज करेगी फालतू की इधर उधर, खाली बाल्टी ऊपर आ जाएगी, कुछ पानी वानी आएगा ही नहीं। तो बुद्ध में जब कोई गाली डालता है तो क्या है, वो बुद्ध का अंदर सूखा कुआं जैसे होता है ना, वैसे है, उन्हें गाली लगती ही नहीं। क्रोध है ही नहीं अंदर, तो बाहर आएगा कहां से? तो क्रोध हमारे अपने अंदर होता है। क्रोध किसी गाली से पैदा नहीं होता। गाली से पैदा होता तो फिर बुद्ध में भी पैदा हो जाता, पर बुद्ध में पैदा नहीं हुआ क्योंकि उनके अंदर क्रोध है ही नहीं। हमारे अंदर क्रोध पैदा हो जाता है, हमें तो, हम इतनी देर रुकते ही नहीं ना। तो क्रोध हमारी एक अवस्था है। भाई यदि क्रोध खाली प्रतिक्रिया होती, किसी ने बुरा कहा और रिएक्शन होता है ना किसी के द्वारा, तब तो हम क्षमा ही कहां कर पाते, है ना। वो तो, क्रोध हमारी एक अवस्था है। तो अगर हम अपने को बदल लें, जैसे क्रोध हमारी अवस्था है वैसे ही हम क्षमा को अपनी अवस्था बना लें, तो फिर हमारे अंदर कोई कितनी ही बाल्टी डाले, कितनी परिस्थितियां डाले, कितना ही क्रोध उंडेले, कितनी गालियां दे, फिर हमारे अंदर से तो क्षमा ही निकलेगी, क्योंकि क्रोध तो हमारे अंदर है नहीं। जो है वही तो बाहर निकलेगा। जैसे जीसस का उदाहरण ले लीजिए, सूली पे लटकाया, उनसे कहा भाई मांग लो, अंतिम इच्छा कुछ है तो। क्या मांगा उन्होंने? ये नहीं कहा कि हम जैसे कर देते हैं कि तुमने मुझे इतना कष्ट दिया है, जाओ तुम्हें भी मिलेगा, भगवान तुम्हें देख लेगा, तुम्हारा भी ऐसा होगा वैसा होगा। जीसस के साथ तो सूली चढ़ा रहे हैं उन्हें, फिर भी उन्होंने क्या कहा? हे परमात्मा, इन सबको क्षमा कर देना, क्योंकि इन्हें नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। भाई गाली नहीं दे रहे, सूली चढ़ा रहे हैं तुमको, और ये आदमी कहता है इन्हें क्षमा कर देना, क्योंकि इन्हें पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। बात यह है कि अब जीसस के अंदर क्षमा ही क्षमा है, तो क्षमा ही निकलेगी। क्रोध है ही नहीं तो क्रोध निकलेगा कहां से? ठीक है, तो ये बात एक तो समझ में आ गई। इसलिए जब भी कुछ हमारे अंदर से बाहर निकले तो दूसरे को दोषी ठहराना बंद कर देना है हम लोगों को। दूसरा कोई दोषी नहीं है, जो कुछ हमारे अंदर है वही बाहर निकलता है। वो हमारी अपनी संपत्ति है जो हम अंदर से बाहर निकल रही है। कई लोगों को आप देखते हैं ना, पास से भी गुजरते हैं तो ऐसे जैसे उनके पास से एक ठंडक मिलती है, एक अच्छी सी वाइब्रेशन आती है, मन करता है कि उनका हाथ पकड़ लें, उन्हें गले लगा लें, उनसे 2 मिनट रुक के बात ही कर लें। और कहीं कहीं ऐसा होता है वो कोई कोई बोल नहीं रहा, पर चेहरा देख के ऐसा करके लगता है भैया बस पहचान का है तो नमस्ते करो, खिसक लो यहाँ से। तो जो हमारे अंदर है वो ही निकलता है। आप, आपके अंदर वो चीजें भरो आप, जो जो अच्छी हैं, तो वो अपने आप, जिनको आप खत्म करना चाहते हो अपने अंदर, वो चीजों को खत्म करना, वो कैसे करेंगे वो सब भी हम देखेंगे। तो कबीर ने क्या कहा है? निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। भाई जो तुम्हारी निंदा करते हैं ना, उनको अपने पास रखो, बड़े सम्मान से रखो उनके पास, क्योंकि वही तुम्हें तुम्हारे दोषों का दर्शन कराएंगे। हम तो रखना चाहते हैं जो हमारी तारीफ करे, हम उनके बीच में घिरे रहना चाहते हैं, चाहे वो झूठी बोले, वो अपने मतलब के लिए झूठ भी बोलते हैं, या बिना मतलब ना भी हो तो भी लोग कहते हैं हमें क्या करना है। हम भी क्या करते हैं आदमी में, ठीक है, और हमने सबने रास्ता ये निकाल रखा है कि हम क्यों उसकी बुराइयां बताएं। हम झूठ नहीं बोल रहे, जो जो अच्छाई है वो बता दें, और वो अच्छाई भी हमें क्या पता कितनी अच्छाई है उसके अंदर। कोई ऊपर से गुडी गुडी बन रहा है, हमें क्या पता उसके अंदर कितना गुस्सा है। तो पर प्रशंसा कर देते हैं हम, हमें क्या जाता है। तो जो प्रशंसक हैं उनको पास रखने के बजाय जो निंदा करते हैं, जो वास्तव में तुम्हारा स्वभाव देख के तुम्हें सही बात बताते हैं, उनको पास रखिए। वो हमारा सुधार करेंगे, वो बताएंगे कि तुमने तो ऐसा किया। लेकिन हम तो उल्टा काम करते हैं, है ना। तो अगर कोई गाली दे और हमारे भीतर क्रोध आए, तो सबसे पहले तो उस गाली देने वाले को धन्यवाद दो कि तूने मुझे परिचय कराया कि मेरे अंदर क्रोध है। यदि हम साधना के पथ पे चल रहे हैं, यदि हम क्रोध को खत्म करना चाहते हैं, तो धन्यवाद दो कि नहीं नहीं मेरा क्रोध ऐसा। हम, मैं करती हूँ कोशिश आजकल, इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ कि
बहुत चीजों के लिए सोचा, नहीं गुस्सा नहीं आता क्योंकि जब सब कुछ इतना परेशान करने वाला नहीं है, लेकिन एक दो चीजें जब ऐसी हैं जो दिल को बहुत तंग करती हैं, अरे इतने सालों से यही झेल रहे हैं, यहाँ तो सुधार ही नहीं हो रहा है, और गुस्सा आ जाता है। तो फिर मैंने अब ये अपनाना शुरू कर दिया कि गुस्सा आया इसका मतलब धन्यवाद दो अब उस व्यक्ति का, गुस्सा मत करो उसके ऊपर। उसने मुझे ये समझाया कि ये अहंकार मत कर, अपने आप को वो कुछ मत समझ, तेरा गुस्सा गुस्सा कहीं नहीं गया है अभी, चला गया होगा 50%, चला गया होगा 10%, चला गया होगा 90%, पर है अभी भी। तो जो कोई गाली दे, क्रोध आए, तो उसे पहले तो धन्यवाद दो कि तूने मुझे एक अवसर दिया, एक मौका दिया, मुझे एक ऐसी परिस्थिति बनाई जिसमें मुझे अपना क्रोध दिखाई पड़ा, मुझे पता चला कि मेरे अंदर के भाव कैसे हैं। तो पहले तो ये समझना जरूरी है। यदि हमारे अंदर कोई गलती है, गुस्सा है, और हम उसको समझते ही नहीं है, जानते ही नहीं है, तो हम उसे सुधारेंगे कैसे? आज हम उसको जानने के तरीके भी समझेंगे। तो यदि हमने समझ लिया और क्षमा आ गई, यदि हम उसको, जिसने हमें गुस्सा दिलाया, ध्यान से समझिए, उसको यदि हम धन्यवाद दे पाए कि देख तेरे कारण मुझे गुस्सा आया, तेरा धन्यवाद, मैंने अपने क्रोध को समझा है, ऐसा यदि हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करने लगेंगे तो हमारे अंदर क्षमा पैदा हो जाएगी। और क्षमा जब पैदा होती जाएगी तो क्रोध अपने आप कम होता चला जाएगा। क्षमा पॉजिटिव है, वह क्षमा किसी किए गए क्रोध का पछतावा नहीं है, किसी क्रोध के लिए मांगी गई माफी नहीं है। ये नहीं कहा है कि आप क्रोध कर, तो यहाँ ये मतलब मत समझ लेना कि हम दुनिया में प्रैक्टिकल, हम अभी वहां नहीं पहुंचे हैं, बुद्ध की स्थिति में नहीं पहुंचे हैं, तो अभी यहाँ दुनिया में हमें गलती करें तो माफी मांगना बहुत जरूरी है। अभी ये नहीं समझे कि हम माफी ना मांगे, ये जो माफी मांगना है ना, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, अभी हम जैसे साधारण लोगों की स्थिति के लिए। कृष्ण की दुनिया में जब हम पहुंच जाएंगे तो बात अलग है। ये क्षमा जो अभी हम मांगते हैं ना, ये तो लुब्रिकेशन का काम करती है। यदि हम क्षमा नहीं मांगे तो हमारा चक्का ही जाम हो जाएगा। जिंदगी क्या है, बड़े बड़े चक्कों का जाल ही तो है। तो यदि क्षमा वगैरह नहीं मांगेंगे, क्षमा वगैरह नहीं रहेंगी, तो ये सारे चक्के जाम हो जाएंगे, फिर तो हमारा चलना ही मुश्किल हो जाएगा जीवन का। लेकिन श्री कृष्ण की क्षमा कोई और बात है, ये समझ लें। इस क्षमा में उस अखंड का दर्शन नहीं होगा जो हमारी क्षमा है, लेकिन क्षमा यदि हमारा स्वभाव बन जाए, जैसे बुद्ध का बन गया था, है ना, क्रोध संभव ही ना हो, क्रोध आए ही ना, क्रोध ना आना ही हमारी सहज स्थिति हो जाए। कोई नींद में भी हमको डाल दे हमारे भीतर कुछ, तो भी हमारे अंदर से क्षमा ही बाहर आए, हमारे रोम रोम से आशीष ही बहे, हमारा कण कण शुभ कामना और मंगल से भर जाए। जैसे विपश्यना में कराते हैं ना, भवतु सब मंगलम, सबका मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो, तो वो मंगल से ही भर जाए। हर वक्त हम दूसरे का मंगल ही चाहें, हर वक्त हम दूसरे के लिए आशीष ही निकालें, ये हमारा स्वभाव बन जाए, तो फिर वो क्रोध अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा मैं हूं, सत्य मैं हूं, इंद्रियों का वश में करना मैं हूं, मन का निग्रह मैं हूं। मन का निग्रह, इंद्रियों को वश में करना, ये दो बातें और हैं, थोड़ी थोड़ी समझ लेते हैं, फटाफट समझने की कोशिश करते हैं। तो मन का निग्रह, मन का निग्रह मतलब मन को जबरदस्ती रोकना नहीं है, यही हम गलती करते हैं। और इंद्रियों को वश में करना, जबरदस्ती वश में करना नहीं है। क्या है? गलत धारणा हम लोगों के भीतर है। हम सोचते हैं इंद्रियों को वश में करना है, कोई संघर्ष, कोई युद्ध, कोई लड़ाई, कोई भीतरी कलह का ख्याल आता है। जब भी हम सोचते हैं मन का निग्रह करना है, कोई जबरदस्ती का दमन, ये ख्याल मन में आता है। ये बड़े गलत ख्याल है। जो भी व्यक्ति अपनी इंद्रियों को दुश्मन की तरह वश में करने जाएगा, वो मुसीबत में पड़ने जाएगा। खाने खाने में ध्यान जा रहा है मेरा, तो नहीं, मैं तो खाने की तरफ देखूंगा भी नहीं, नहीं मैं तो ये करूंगा भी नहीं। ये जबरदस्ती का जो रोकना है ना, नहीं, अंदर से इच्छा ही पैदा ना हो, सामने 56 भोग पड़े हो, भाई मेरा पेट भरा है, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है? तो ये जो हम जबरदस्ती दमन करते हैं ना, जबरदस्ती जो रोकते हैं, रिप जो, मतलब ये गलत चीज होती है, जो हम दबाते हैं उन्हें, ये ख्याल गलत है। और दुश्मनों की तरह हम वश में नहीं कर सकते। तो दुश्मन की तरह यदि हम अपनी इंद्रियों को वश में करेंगे, तो हम अपनी इंद्रियों के कभी भी मालिक नहीं बन पाएंगे, कभी भी मालिक नहीं बन पाएंगे। इंद्रियों पर जितनी जबरदस्ती करेंगे, उतना ही पाएंगे कि इंद्रियां उतनी ही उस चीज में फंसती चली जा रही हैं। आप अक्सर देखिए, जो लोग ऊपर से बहुत बहुत से दिखते हैं ना, सेक्स के प्रति या काम के प्रति, कि भाई नहीं हम कुछ नहीं है, ऊपर से ब्रह्मचारी बने फिरते हैं, लेकिन अंदर में यदि उन्होंने जबरदस्ती अपनी काम वासना को दबाया है, कि स्त्री की तरफ ध्यान गया और उन्होंने जबरदस्ती रोका है, तो वो अंदर से और ज्यादा कामुक होंगे। उनके सपने देखिए, उनके नींद में या उनके और तरह के व्यवहार में। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए, वो भाव ही ना उठे, हमें ऐसी कोशिश करनी पड़ेगी। जैसे खाना,
ऐसे हमें रोज खाना याद नहीं आता, जब भूख लगी खा लिया, जब मन किया खा लिया। जिस दिन व्रत होता है उस दिन खाना बार बार याद आता है, उस दिन खाना ही खाना दिमाग में घूमता है। हम आराम से कपड़े पहनने चलते हैं, कपड़े कभी याद ही नहीं आते। एक दिन कभी हमारे पास कपड़े ना हो, हमारे पास कोई हमें नंगा कर दे, तो फिर को कपड़े ही कपड़े याद आएंगे, है ना। तो जबरदस्ती किसी चीज को रोका जाए, वो स्मृति में गहन हो जाती है, वो हमारी मेमोरी में जाके बैठ जाती है। यदि जबरदस्ती रोकेंगे तो उसकी ताकत और ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को वश में करना, और मन का निग्रह करना, ये जबरदस्तियां नहीं है, जबरदस्ती करने वाली चीजें नहीं है, ये वैज्ञानिक विधियां हैं। ख्याल में ले, वैज्ञानिक विधियां कैसे हैं? लड़ाई मत करो इनसे, समझना है इनको बस। और जो व्यक्ति मन से लड़ेगा कभी भी मन का मालिक नहीं होगा। वह व्यक्ति मन का तत्काल मालिक हो जाएगा जो व्यक्ति मन को समझ लेगा। लड़ने वाला नहीं समझेगा, मन को दबाने वाला नहीं मन का मालिक होगा। जो मन को समझ लेगा, वो मन को कैसे समझेंगे वो भी हम आज समझेंगे। तो समझना, समझ जो है वो है सूत्र, वो है की पॉइंट हमारे हाथ में। दमन नहीं, जबरदस्ती दबाना नहीं। लेकिन हम तो लड़ते रहते हैं। किसी को क्रोध आता है तो वो अपने क्रोध को दबाता है, नहीं मुझे गुस्सा नहीं करना है, दांत आएगा, मुट्ठियां भींचेगा, दांत पीसेगा, लेकिन रोक लेगा कि नहीं, बोलना नहीं है, चलो मुझे बोलना नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करें फिर? तो जो आदमी को ये वहम हो कि मैंने क्रोध पे काबू पा लिया है, कभी वो काबू वाबू नहीं होता, वो अंदर में जिसके है तो है। तो श्री कृष्ण का अर्थ दमन से नहीं है। इसलिए जो दमित करेगा अपने को, वो तो परमात्मा से और भी दूर हो जाएगा। श्री कृष्ण का प्रयोजन क्या है, अच्छे से समझ लें, जो वर्ड हम बार बार यूज करते हैं, रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन। एक क्रांति से जो ज्ञान से ही संभव होती है, और ज्ञान हमने समझ लिया। ये आज हमने गीता के बारे में इतनी बातें समझ ली, ये तो हमने समझ ली बस खाली। यदि जानेंगे नहीं, मन से प्रयोग नहीं करेंगे, लाएंगे नहीं लाइफ में, तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो अब ये समझ लें हम, यदि हमें क्रोध से बाहर जाना है तो हमें क्रोध को पहचानना होगा। कैसे पहचाने? जैसे आकाश में बिजली कौंधती है, पहले हम कितने डरते थे, आकाश में बिजली चमकती थी तो पुराने जमाने में लोग बैठ जाते घुटनों से, भगवान ये क्या हो रहा है, संभालना, रक्षा करना। अब तो हम नहीं डरते, क्योंकि हमें उसके बारे में पता चल गया, इस बिजली से तो हम बहुत सारी एनर्जी पैदा कर लेते हैं, है ना। तो ऐसे ही गुस्सा भी हमारे अंदर कौंधती हुई बिजली है। आकाश की बिजली को बांधने में तो हम समर्थ हो गए, लेकिन इस अंदर के क्रोध की बिजली को बांधने में अभी हम समर्थ नहीं हुए हैं। समझ लीजिए, जैसे उस बिजली को बांध के हमने उससे अपने काम में ले लिया, ऐसे यदि इस क्रोध की अग्नि को, क्रोध में बड़ी ताकत है, इस क्रोध की ताकत को यदि हम बांधने में सफल हो जाएं, चैनलाइज करने में सफल हो जाएं, तो ये क्रोध हमारी ताकत बन सकता है। क्रोध शक्ति है हमारी। यदि कोई ऐसा बच्चा पैदा हो जाए जिसमें क्रोध हो ही ना, तो वो बच्चा जिंदा नहीं रह सकेगा, नपुंसक होगा वो। क्रोध शक्ति है, लेकिन शक्ति का दुरुपयोग हो सकता है और सदुपयोग हो सकता है। तो जब कोई शक्ति का दुरुपयोग करता है, गुस्से पे काबू नहीं है, गुस्से के वश में है, तो वो जीवन नरक बन जाता है। और क्रोधी का जीवन शक्ति का दुरुपयोग है। क्रोधी व्यक्ति का जीवन क्या है, उस शक्ति का दुरुपयोग है। जब कोई उसी शक्ति का सदुपयोग करता है, वही शक्ति क्षमा बन जाती है, और क्षमाशील का जीवन स्वर्ग हो जाता है। रामचरितमानस में राम ने कहा है, क्षमा जो है वो ताकतवर का गहना है। कमजोर व्यक्ति क्या क्षमा करेगा, उसमें तो कुछ दम ही नहीं है, क्या क्षमा करेगा वो, है ना। ताकतवर होके यदि आप क्षमा कर सकते हो, तो है क्षमा का मतलब। तो श्री कृष्ण जब कहते हैं इंद्रियों के निग्रह में मैं हूं, मन के निग्रह में मैं हूं, तो उनका अर्थ है कि जो व्यक्ति इंद्रियों को जानकर, इंद्रियों को समझकर, ज्ञान से उनके पार हो जाता है, जो व्यक्ति मन को पहचान कर, मन के प्रति जागरूक होकर मन के ऊपर उठ जाता है, उसे मेरी झलक मिलनी शुरू हो जाती है। लेकिन ये होगा, दमन से नहीं होगा, रूपांतरण से होगा, ट्रांसफॉर्मेशन से होगा, लड़कर नहीं होगा, जानकर होगा। अब ये जानना वर्ड आ गया भाई, जाने कैसे, गुस्से को कैसे जाने, कैसे जाने? हम जानना है ना, कृष्ण बार बार कहते हैं जानो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मुश्किल है जानने का अर्थ क्या है। कभी हम सोचें हम क्रोध को जानते हैं क्या, हम कहेंगे अरे बहुत बार जानते हैं, हमें तो दिन में 10 बार गुस्सा आता है, क्या बात करते हो, हम तो क्रोध को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। गलत गलत सोचते हैं हम। जिस वक्त हमें क्रोध आ रहा होता है, उस वक्त हम होश में ही नहीं होते हैं, क्या जानेंगे क्रोध को हम।
जब क्रोध होता है तब तब जो हम जानते हैं वो बिल्कुल बेकार का जानना है, क्योंकि जब हम गुस्से में हैं हमारी जानने की शक्ति खत्म हो चुकी होती है, बिल्कुल पागल होते हैं हम गुस्से में। अब तो वैज्ञानिकों ने भी प्रमाणित कर दिया है कि हमारी गुस्से के वक्त हमारी बॉडी में बहुत सारे जहर, बहुत सारे जहरीले तत्वों का स्राव होता है, बहुत डैमेज करते हैं वो हमें। क्रोध एक तरह का अस्थाई पागलपन है, समझ लीजिए जिस वक्त गुस्से में आदमी कहते हैं ना गुस्से में पागल हो रहा है, ये तो गुस्से में तो पागलपन है वो। क्रोध अस्थाई पागलपन है, हमारे अंदर बिल्कुल होश ही नहीं रहता है उस वक्त। उस वक्त जो हम करते हैं वो हम खुद कर रहे हैं ये कहना ही मुश्किल है, वो हम नहीं कर रहे होते हैं, बस वो क्रोध हमसे करा बैठता है, क्योंकि क्रोध के बाद हम खुद ही पछताते हैं फिर। हमने जानबूझ के किया होता तो बोलते हैं ना कि जानबूझ कर क्रोध करना, पॉलिसी के तहत क्रोध करना, लेकिन अंदर क्रोध को आने ना देना, ये हमें हासिल करना है। पॉलिसी के तहत क्रोध करना है तो करेंगे, तो वो तो क्रोध हमने खुद किया है। तो क्या कहते हैं कि ये हो, जैसे हम गुस्से में कोई इतना बुरा काम कर लेते हैं, लोग बच्चे को उठा के जमीन पे पटक देते हैं, बच्चों के थप्पड़ मार देते हैं। कई मैंने देखा है एक बचपन में एक माँ को इतना गुस्सा आता था, वो ऐसे खड़ी खड़ी बच्चे को लात मार देती थी। मैंने खुद देखा है, एक बार उसका यहाँ से सिर फट गया। कोई माँ चाहेगी ऐसा गुस्सा? उस वक्त उस माँ को इतना गुस्सा उस बच्चे के ऊपर, उस बेटी के ऊपर इतना गुस्सा किया, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है अपने बचपन में जब मैं बहुत छोटी थी, कि मुझे कई बार वो चीज याद आ जाती है। तो वो फिर किसने किया वो गुस्सा? हम नहीं कर रहे हैं। वो क्रोध इतना हावी हो गया था कि हमारी चेतना, हमारी अवेयरनेस बिल्कुल खो गई, हम बिल्कुल पागल हो गए, सो गए, बेहोश थे हम। इसलिए कृष्ण कहते हैं जागृत रहो, जागरण पैदा करो, अवेयर रहो हर वक्त। अवेयर रहेंगे तो हम सोच लेंगे नहीं नहीं मुझे ये गुस्सा नहीं करना है, ये तो मेरा नुकसान कर देगा। पिछली बार मैंने गुस्से में क्या कर दिया था, मैंने ये चीज उठा के फेंक दी थी, मैंने इसको मार दिया था, और कैसे मैंने दांत पीसे थे, कैसे मैंने गुस्सा किया था। नहीं, उसी क्षण अवेयर हो जाओ, उसी क्षण अवेयर हो जाओ। अब इसके लिए भी चलो हम कहेंगे कैसे हो जाएं, इसके भी रास्ते हम ढूंढ देंगे। हम गीता खाली पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम रास्ते खोजने के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही एक और फिर छोटी सी कहानी, कोई बात नहीं आज पूरा नहीं हुआ तो अगली बार जल्दी से पूरा कर देंगे हम। एक बार एक मुसलमान खलीफा घोड़े पे जा रहा था, एक छप्पर के ऊपर, एक झोपड़ी के ऊपर एक आदमी खड़ा था, वो खलीफा को गालियां देने लगा, बड़ी अभद्र गालियां देने लगा। गुस्से में आदमी कुछ पता नहीं होता है, तो खलीफा ने कहा भाई सुबह इसको दरबार में पकड़ के लाओ। लोगों ने उसको उसी वक्त पकड़ के बंद कर लिया, अगले दिन दरबार में लाए। खलीफा ने उससे पूछा भाई तुम छप्पर के ऊपर खड़े होके मुझे क्यों गालियां दे रहे थे, मुझे कारण तो बताओ, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तो उस व्यक्ति ने कहा मैंने तो गालियां नहीं दी आपको, कल जो मैं था वो मैं नहीं हूँ। तो सबने कहा झूठ क्यों बोलते हो, तुम ही हो, शक्ल पहचानते हैं, हमने तुमको कल से पकड़ रखा है। उसने कहा हाँ, ये जो दिख रहा है वो तो मैं ही हूँ, लेकिन कल मैंने शराब पी रखी थी, मैं अपने होशो हवास में ही नहीं था, तो मुझे तो पता ही नहीं मैंने क्या किया। खलीफा को समझ में आ गया, खलीफा ने उसको मुक्त कर दिया। लेकिन यही समझिए, जब हम क्रोध में होते हैं तो समझ लीजिए शराब हमारे रग रग में, रेशे रेशे में दौड़ जाती है, और हमारे सारे होशो हवास को खत्म कर देती है। जब हम गुस्से में होते हैं ना, तो वैज्ञानिक ने वही कहा, जो भीतर की ग्रंथियां हैं जहर की, जब हम क्रोध में होते हैं तो वो ग्रंथियां जहर छोड़ने लगती हैं बॉडी में, और हम बेहोश हो जाते हैं। बेहोश इन द सेंस हमारी चेतना खत्म हो जाती है। हम गुस्से में कितने अनर्थ कर बैठते हैं। तो अब क्रोध को हमने कभी जाना ही नहीं, क्योंकि जिस वक्त क्रोध होता है उस वक्त हम होते ही नहीं है, जाने का कौन? जब हम लौटते हैं तब तक क्रोध जा चुका होता है, तो क्रोध को हम जान ही नहीं पाते, तो कैसे जाने भाई क्रोध को? फिर हम क्रोध को जानने का और वास्तवों को जानने का एक ही उपाय है। क्या उपाय है? जब क्रोध आए, जब क्रोध मौजूद है अंदर में, उस वक्त बजाय कुछ रिएक्ट करने के आंखें बंद कर लें, करके देखिए, आंखें बंद कर लें और ध्यान करें कि ये क्या हो रहा है मेरे अंदर। किसी चीज को जानना है ना, क्रोध जिस वक्त आ रहा है उस वक्त ही जान सकते हैं। उस वक्त एक बार आंखें बंद कर लें, नहीं बोलना है मुझसे कुछ, नहीं रिएक्ट करना है, एक बार आंखें बंद कर लें, ध्यान करें क्या है ये, कहां से उठ रहा है, कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, क्या प्रयोजन है इसका, क्या ताकत है इस क्रोध की, क्या रूप है इसका, ये करना क्या चाहता है गुस्सा मेरा? जिस जो क्रोध कर रहे हैं, हम बार बार किसी के ऊपर क्रोध कर रहे हैं, एक किसी एम्प्लॉय पे कर रहे हैं, अपने बच्चे पे कर रहे हैं, दोस्त पे कर रहे हैं, राह चलते लोगों पे कर रहे हैं, कि भाई इससे हमें हासिल क्या होना चाहता है अगली बार? फिर वैसी की वैसी स्थितियां, कुछ मिला तो नहीं हमें, हासिल तो नहीं हुआ हमें। लेकिन ये सब बातें उसी वक्त सोचनी है हमें जिस वक्त क्रोध आ रहा है, बजाय रिएक्शन किए जागरूक होना है। तो जब हम क्रोध में होते हैं
तो हमारी नजर हमेशा दूसरे पे होती है, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने ये किया है, ये कर रहा है, इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है ना, इसने मुझे गुस्सा दिलवाया है। बस वही हमारी चूक हो जाती है, वही हमारी चूक हो जाती है। हम क्रोध में हैं तो नजर अपने ऊपर रखें। ये बहुत प्रैक्टिकल तरीका है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। दूसरे को भूल जाएं जिसने गाली दी है, जैसे बुद्ध भूल गए थे। अरे उससे तो, दूसरे से तो घड़ी भर बाद भी मिल लेंगे, अपने से, अपने उस क्रोध से फिर नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि वो क्रोध खत्म हो जाएगा, बहुत थोड़ी देर रहेगा वो। ये क्रोध जो हमारे भीतर है, ये एक घड़ी बाद नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं कि जिस वक्त आपको गुस्सा आ रहा है, आप पानी पी लो, मुट्ठियां बंद कर लो, कुछ करो, रिएक्ट मत करो, क्योंकि वो घड़ी भर बाद चला जाएगा, फिर इससे मुलाकात नहीं होगी। इसलिए इस मौके को हम ना चूकें। जिस वक्त गुस्सा आ रहा है, उस वक्त उस गुस्से को पहचाने। तो एक मेरे समझ में अब समय ज्यादा बचा ही नहीं है शायद हमारे पास। तो अ, एक और, चलिए जब तक है तब तक मैं एक संस्मरण सुना देती हूँ। एक गुरुजी हुए हैं, उन्होंने कहा कि मेरे फादर ने मुझे एक बात समझाई थी मरने से पहले। और क्या कहा था उन्होंने, कि जब तेरे ऊपर कोई गुस्सा करे तो मैं तुझे एक सलाह देता हूँ बेटा, कि तू उसे ये कहना कि मैं 24 घंटे बाद आपको जवाब दूंगा।